आयुषम। ओम शांति शांति शांति। माननीय आचार्य जी, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, विद्यार्थियों, आपने बहुत सुना होगा कि परमात्मा हमारे कर्मों का फल देता है, अर्थात हमें जो कुछ मिलता है वो फोकट में नहीं मिलता, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कभी कभी कोई अन्याय भी कर देता है, सता देता है, तो उसका ईश्वर कंपनसेशन, उसका जो क्षतिपूर्ति है वो भी देता है। तो अभी जो मैंने मंत्र बोला, इस मंत्र में विशेष मांग की है। हम अभी संध्या में पाठ करते हैं, जीवेम शरदा शतम पश्येम शरदा शतम, 100 वर्ष तक जीना, कुर्वन्ने वे कर्माणि जी विशेष शतम समाह, 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जिए। परंतु वेद कहता है ये तो 100 वर्ष तो न्यूनतम है, 100 वर्ष तो कम से कम जीना ही है, पर यदि पुरुषार्थ करें तो 400 वर्ष तक 4 गुना आयु को बढ़ाया जा सकता है। हर एक कोई चाहता है हम 100 वर्ष तो क्या 400 वर्ष तक जिए, ऊपर स्वस्थ जिए। ऐसा नहीं 60-70 के बाद बिस्तर पे ही पड़े हैं तो घर वाले भी परेशान, समाज भी परेशान, खुद भी परेशान, सबको परेशानी का कारण बनता है। वैसा नहीं, फिर कितने ही बूढ़ों को कहते सुनते हैं इससे तो अच्छा भगवान उठा ले तो अच्छा है। तो वैसा उठाले की कामना वाला जीना नहीं है। तो जीना कैसा, उपकार करते हुए, सारे कामों को करते हुए, जो संसार का जो भी सेवा कर सकते हैं, अपनी जो उन्नति कर सकते हैं, वो सब करते हुए 100 वर्ष तक जीना। तो 100 वर्ष तक जीना एक, लेकिन उसको 400 वर्ष तक बढ़ाना इच्छा हर एक की होती है, लेकिन संसार में कुछ भी फोकट में नहीं मिलता, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। फोकट में मिलता हो तो दुनिया मेहनत क्यों करेगी। दिन रात लोग, विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, जो सब खेल रहे होते हैं वो दिन रात अपना पुस्तकों को घोटने में, पढ़ने में, समझने में लगाते हैं। फिर नौकरी लगती है, फिर नौकरी में मेहनत करते हैं, तब जा कर के सुख सुविधाएँ मिलती हैं। तो जीविका के लिए, केवल खाने पीने की सुविधा के लिए इतना करना पड़ रहा है, पर हम बड़ी मांग कर रहे हैं 400 वर्ष तक। 400 वर्ष में भी एक विद्वानों का मतभेद है कि अब जो आयु है वो न्यूनतम 100 वर्ष तो कई है, लेकिन कितने ही दीर्घजीवी हुए हैं वो 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल। जो मैंने पढ़ा है और सुना है, विश्वामित्र जी की आयु 5,000 साल की थी, महर्षि वशिष्ठ की 8,000 साल तक वो जीवित रहे। हनुमान जी को बताते हैं वो अभी भी जीवित हैं, और अनेक दीर्घजीवी हुए हैं। तो वो क्यों इतना दीर्घजीवी हैं, अपना क्यों जल्दी चले जाते हैं, या दुनिया के लोग जल्दी क्यों चले जाते हैं, वही बात इस मंत्र में बताई है। क्या कीमत चुकानी है, केवल कीमत चुकानी है, कीमत चुकाने पर कीमत भी क्या है वो भी पता होना चाहिए ना। अभी आप यहाँ से जाना हो तो जल्दी जाने के लिए आपको बस मिलेगी, या और जल्दी जाना हो तो कार मिलेगी, और जल्दी जाना हो तो हवाई जहाज लेना पड़ेगा, उसकी कीमत अलग होगी, बस की कीमत अलग होगी। तो आपको ज़्यादा सुविधा चाहिए तो ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। बाज़ार में आप जाएंगे, मूंगफली मिल जाएंगी बहुत सस्ती, आपको चाहिए बादाम, वो भी मामरा, तो उसकी कीमत अलग चुकानी पड़ेगी हज़ारों रुपए में। तो जैसा मांग है वैसी कीमत है। तो इस मंत्र में वो कीमत क्या है, क्या शर्तें हैं वो बताई हैं। पहला शब्द है त्रयशम जमदग्ने। त्रयशम 3 गुनी आयु बढ़ाना। ये किसकी होती है, जमदग्नि।
इसमें शब्द ऐसे ना कोई जमदग्नि ऋषि है, उसकी 400 साल हुई थी, उसकी 400 साल हुई थी, इतना ही नहीं यार, संस्कृत के वेद के शब्द के अंदर ही अर्थ होता है। संस्कृत की ये विशेषता है कि उसको पोस्टमार्टम कीजिए, उसके अंदर से अर्थ निकल आएगा। तो वो प्रसंगांतर हो जाएगा, समय के सीमा में विषय को स्पष्ट करना है, इसलिए इसी में जो कश्यप शब्द है उसका अर्थ देखते हैं। क का आपने बहुत जगह स्वाध्याय करते समय पढ़ा होगा या सुना होगा। क वही सुखम, सुख कहते हैं, क वही सुख स्वरूप परमात्मा। दूसरा कच धातु से, कच काची दीप्ति निबंधन है, वो कच धातु से जब ड प्रत्यय करेंगे टी लोप करके, तो उसका अर्थ हो जाएगा जो अपनी ज्योति से जो चमचमा रहा है, चमक रहा है, ज्ञान ज्योति से। तो ऐसा कौन है? ऐसा जो भी है, आप भी हो सकते हैं। और कश्यप नाम कोई, क्योंकि वेद के शब्दों को लेकर के हम अपना नाम रख लेते हैं, और वेद शब्द भय वादो पृथक संस्था च निर्मले, जो भी नाम रखते हैं, कुछ बढ़िया बढ़िया नाम वेद में कुछ आया तो उसको ले लेते हैं, और कुछ नदियों के नाम, कुछ स्थानों के नाम, कुछ व्यक्तियों के नाम जो बढ़िया अर्थ वाला हो और अच्छा हो उसको अपना लेते हैं। तो कश्यप एक ऋषि भी हुए हैं, तो उनकी भी आयु दीर्घ हुई थी, पर यहाँ पर यौगिक इतिहास नहीं बताया जा रहा कि कश्यप की 300 साल की आयु हुई थी, 3 गुनी आयु बढ़ी थी। यहाँ तो शर्त है, ये कीमत है। कश्यपस्य, जो कश्यप है उसकी कितनी? त्रयायुषम, 3 गुनी आयु होगी। तो का कौन होगा? जो सुख स्वरूप है, परमानंद को जिसने प्राप्त किया है, या जो ज्ञान ज्योति से चमक रहा है, जिसके अंदर ज्ञान